ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों और नेताओं का डेलीगेशन विभिन्न देशों के दौरे पर है। इसी ऑल पार्टी डेलीगेशन में कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की तबीयत खराब हो गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद को मंगलवार को कुवैत के सर्वदलीय डेलीगेशन के दौरे के दौरान अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गुलाम नबी आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इसमें कहा कि कुवैत में भीषण गर्मी के कारण मेरी सेहत पर असर पड़ने के बावजूद अल्लाह के करम से मैं ठीक हूं और मेरी हालत में सुधार हो रहा है। सभी जांच के नतीजे सामान्य हैं। आप सभी की चिंता और दुआओं के लिए शुक्रिया। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उनके साथ विदेश दौरे पर गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जब हम गुलाम नबी आजाद से अस्पताल में मिलने गए तो उनकी आंखें भर आई। निशिकांत दुबे ने कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनना स्वीकार किया। आज भी जब हम उनसे अस्पताल में मिलने गए तो उनकी आंखें भर आई। आज के समय ऐसे राजनेता मिलना मुश्किल है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे बातचीत की है और उनकी तबीयत दिल्ली में ही खराब थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला था, देश का मसला था। इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो दौरे पर आए। आपने देखा होगा कि उनको परेशानी हो रही थी, लेकिन जहाँ तक वो चल पा रहे थे वहाँ तक वो चले और एक भी मीटिंग उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि अटेंड नहीं किया, कहीं कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो अपनी सीमा से ज़्यादा कर गए। कुवैत में उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब दिखाई दी तो हम एम्बेसी ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। हम लोग सभी उनको देखने के लिए गए थे। फिर आज भी बातचीत हुई है, कल भी बातचीत हुई। वो अब कंप्लीट स्वस्थ हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग आपका काम जो है संभाल लेंगे और आप जो है स्वदेश वापस चले जाइए। तो मुझे लगता है कि आजकल में जब वो अस्पताल से उनको छुट्टी मिलेगी तो वो दिल्ली चले जाएंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांजा ने इस बारे में मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजाद की कुछ जरूरी जांच और चिकित्सीय प्रक्रियाएं की जाएंगी। जय पांजा ने कहा कि बहरीन और कुवैत में हुई बैठकों में गुलाम नबी आजाद का योगदान बेहद प्रभावशाली रहा। उनकी सक्रिय भागीदारी से प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। अस्पताल में भर्ती होने के कारण अब वो आगे की यात्रा में सऊदी अरब और अल्जीरिया नहीं जा सकेंगे। बता दें कि गुलाम नबी आजाद जिस डेलीगेशन का हिस्सा है उसका नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजयंत पांजा कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए आजाद की सेहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बीच में गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी हालत स्थिर है, वे मेडिकल सुपरविजन में है और कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। बहरीन और कुवैत में हुई मीटिंग में उनका योगदान बहुत प्रभावशाली था और वह बिस्तर पर पड़े होने से निराश हैं। सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी मौजूदगी हमें बहुत याद आएगी। पांजा और 76 वर्ष आजाद उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक में शामिल हैं जिन्हें भारत ने अलग अलग देशों में भेजा है। इन प्रतिनिधि मंडलों का काम आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराना है। पाकिस्तान आतंक का गढ़ है और उसको लेकर भारत का डेलीगेशन विश्व भर में गया है। प्रतिनिधि मंडल ने 23 मई को बहरीन और 25 मई को कुवैत का दौरा किया, जहां आजाद ने दोनों देशों के नेताओं के साथ बैठकों में भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल वर्तमान में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच चुका है। इस दौरे में वहां के राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विचारशील लोगों और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। गुलाम नबी आजाद की तबीयत को लेकर सभी दलों और उनके समर्थकों की ओर से शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। सभी को उम्मीद है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से सक्रिय भूमिका में लौटेंगे। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। याद दिलाना होगा कि साल 2022 में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमले किए थे। आजाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में कई बार मंत्री, कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी, CWUC के सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सहित तमाम बड़े पदों पर रहे थे।